हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। मेरा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन, उसके 3 पार्ट हो चुके थे। आज मैं चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ मैं। ठीक है, तो चौथे पार्ट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जो पिछले टॉपिक मैंने बताया था, एस्केप वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से दी जाने वाली वो मिनिमम वेलोसिटी, ताकि वो इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड कर जाए। इनफाइनाइट मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर निकल जाए एंड लौट करके खुद ब खुद वापस ना आए। इसके लिए आप कम से कम जितनी वेलोसिटी दोगे उसे अर्थ सरफेस से, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। सर, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एस्केप वेलोसिटी का। सर हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, वीई सर विद इन 2g कैपिटल m/r या फिर विद इन 2gr। मैंने बोला था जिस ऑर्बिट को आप फेंकते हो अर्थ सरफेस से, इसके वेलोसिटी उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर आप अर्थ सरफेस से किसी ऑर्बिट को फेंकते हैं, तो जिस ऑर्बिट को आप फेंक रहे हैं इसके वेलोसिटी उसकी होगी, लेकिन इसके वेलोसिटी में उसका मास नहीं आएगा, अर्थ का मास आएगा। करेक्ट? इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे मैंने क्वेश्चन बताया था आपको सर कि मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, हम मून की वेलोसिटी में कितने % का चेंज कर दें ताकि वो हमेशा अर्थ से दूर चला जाए, मतलब ऑर्बिट को तोड़े और इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड कर जाए। तो उसके लिए मैंने आपको आंसर बताया था, 42% निकाल के मैंने आपको दिखाया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन ये है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी के 3 गुने वेलोसिटी से फेंका गया। बताइए जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, मतलब स्पेस में जाएगा जहां पे जी की वैल्यू, मतलब जहां पे अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स एक्ट ना करे, वहां पर उसकी एस्केप वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है सर, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। राइट? चलिए सर, अब जरा ध्यान से देखिएगा सर। सो नाउ दिस इज अर्थ, राइट, और ये अर्थ का सरफेस है। सर यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया सर एस्केप वेलोसिटी के 3 गुने वेलोसिटी से, 3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। चले यहां पर जी की वैल्यू है, बिल्कुल मान लिया गया यहां पे जी की वैल्यू 0 हो गई। राइट? z डैश इक्वल्स टू 0, जो यहां से r डिस्टेंस अवे है। सर पूछा कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा स्पेस में, बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। राइट? स्पेस में पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल है, हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इतनी वेलोसिटी से फेंका, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को इतनी काइनेटिक एनर्जी दी, कितनी, 12m × 3v²। ध्यान से सुनिए, हमने ऑब्जेक्ट को इतनी काइनेटिक एनर्जी दी, जबकि हम अगर उसे इतनी काइनेटिक एनर्जी देते 12mv², तब भी वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। ध्यान सुनिएगा सर, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दें यहां सरफेस से, तभी वो स्पेस में चला जाएगा। कितनी वेलोसिटी, 12mv²। लेकिन आपने क्या किया, नहीं, आपने इस वेलोसिटी से 3 गुना वेलोसिटी दे दिया। तो मैंने क्या कहा कि हम इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एनर्जी। राइट? उस एनर्जी में से इस मिनिमम एनर्जी को क्या करोगे आप, माइनस, जो बचा उसकी वजह से वो स्पेस में क्या करेगा, मूव करेगा। मैंने मान लिया स्पेस में उसकी वेलोसिटी कितनी बोलिए, v है। अगर आप यहां से m/2 हटा सकते हो तो लिखोगे 9mve² माइनस ve² इक्वल्स टू v²। इसे सॉल्व करोगे तो लिखा गया 8ve² इक्वल्स टू v²। सो जो v निकला बेटा वो निकला 2√2 टाइम्स ऑफ ve। यस, मतलब स्पेस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इसके वेलोसिटी के 2√2 टाइम्स के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। करेक्ट? तो सिंपल सी थ्योरी थी कि हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी के 3 गुने वेलोसिटी से फेंका। तो सबसे पहले इस 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हमने उसे कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका, साथ ही साथ इतना हमने दिया, और इतना अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट मिनिमम वेस्ट हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसकी वजह से स्पेस में क्या करेगा, मूव करेगा। पुट किया और आपका आंसर आ गया। राइट है? तो ये इसके वेलोसिटी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहां पे कराया। ठीक है बच्चों, अब जरा बात को समझिए। अगला पॉइंट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है GPE। राइट? इसका सिंबल होता है U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सुनिए बेटा, दिस इज अर्थ, यस सर, एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, और उसका मास कितना बोलो, m है। सर लिख दिया गया ये आपका अर्थ है।
अर्थ सरफेस। सर ग्रेविटी कितनी बोलिए? जी है। और अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट अबव, यस सर, मान लिया गया स्मॉल आर, यस सर। सपोज कीजिए यहां पर ग्रेविटी कितनी हो गई? 0, इसको कहेंगे इनफाइनाइट, राइट। सर मैंने आपके यहां पे क्या किया, एक ऑर्बिट को रखा जिसका मास क्या है? m है, चलो मान लिया वो a है, ठीक है। ये वो पॉइंट बाउंड्री है जिसके बाद जस्ट ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 0। तो आप इस बाउंड्री को भी मान लो कि भाई ठीक है, ये पॉइंट जो बाउंड्री आप शो कर रहे हो वो अर्थ के अट्रैक्शन के अंदर भी है और नहीं भी है, ऐसा ही मान सकते हो आप, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, अब अगर आप इस ऑर्बिट को छोड़ते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से खुद ब खुद कहां आएगा? यहां पे आएगा। आ गया? मतलब हम ये मान के चलेंगे पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट है, मतलब अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर है। एंड बाद में वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, मतलब अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? r हो गई। तो आप ये भी कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ध्यान से सुनिए, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी टू r, इस ऑब्जेक्ट को आने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर से, सर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, पहले आप इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, मतलब अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर थे, फिर आप अर्थ सरफेस पर आ गए, मतलब अर्थ के सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में फ्रॉम इंफिनिटी टू r आने में इस ऑर्बिट को जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है, बाय द सिस्टम है, इसलिए इसका कन्वेंशन नेगेटिव होगा, मतलब इसके फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा, राइट। आइए थोड़ा देखते हैं। सपोज करो, लो भाई एक काम करते थोड़ा सा, ये देखिए, हमने मान लिया कि चलो वो ए से मूव करके यहां पर आ गया, आया बेटा नीचे, और मैंने मान लिया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना बोलो? आ रहा है, इधर आ रहा है ऐसा। तो देखो फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा सर, हमने फोर्स की जगह लिखा जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कितना हो गया? r का स्क्वायर, और साथ में क्या लिख दिया गया? dr। चलिए हमने दोनों साइड को क्या कर दिया? इंटीग्रेट। सर लिखा मैंने जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, सर लिखा गया r स्क्वायर माइनस 2 ऑफ dr। यस, इसको ऊपर ले लिया, इसको मैंने क्या किया? ऊपर ले लिया। लिमिट लगाया मैंने इनफाइनाइट से कितना भैया? r। क्यों? अरे भाई पहले आप थे कहां पे? इनफाइनाइट पे थे, बाद में कहां पे आ गए? सरफेस पे आ गए। तो इसका मतलब इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट, फाइनल लिमिट कितना हो गया? r विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। चलिए इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया वर्क डन, सर लिखा गया जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। सर इसको सॉल्व करेंगे -1 बाई r आएगा बेटा, लिमिट इनफाइनाइट टू r, इंटीग्रेशन कर दिया गया। चलिए हमने क्या किया? नेगेटिव बाहर निकाला, तो लिखा मैंने जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, एक बार r और एक बार कितना हो गया? इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बड़ा ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व किया गया पूरा तो लिखा गया माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r। मैंने बोला था ना नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्चुअल में वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है, नॉट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो स्मॉल m है अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद आएगा, सो दैट्स व्हाई वर्क डन बाय सिस्टम हो गया, इसलिए कन्वेंशन कैसा निकला? नेगेटिव निकला। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ये वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, राइट। तो बेटा जी इसका सिंबल लिखा, सॉरी फॉर्मूला लिखा गया जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r। दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी टू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भैया जी स्केलर है तो सिंपल है, वर्क डन स्केलर है, इसलिए भैया इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब इसका हम वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। क्लियर? तो सर समझिएगा सर, देखिए हाँ जी समझिए बेटा, इसका मतलब आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपने लिखा जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कितना भैया? r। यही पढ़ा था ना। चलिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? क्या यहां पे मास पेयर में है? यस, ये देखिए एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है, और आपको इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, यू कैन राइट जी m1 इंटू m2 बाई कितना भैया? r। सर कुछ नहीं किया भाई मैंने, सर यहां पे m1 m2 लिख दिया और r के पे क्या कर दिया? r कर दिया। मतलब न्यूमेरिकल स्केल आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पे पेयर ऑफ मास होगा वहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आइए अब इस पर डिपेंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम जा करके देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कहा गया हमारे पास एक स्क्वायर है,
दिस इज a square of side x मीटर each. ये लो x मीटर each, राइट. सर यहां पे मास m, सर यहां पे मास m, यहां पे मास m, यहां पे मास m लिखा गया, राइट है बेटा. सुनो, ये लिखा गया a, यहां पे b, यहां पे c, यहां पे क्या लिखा गया d. कहा गया कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो. लो भैया, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये आपका x है, ये x है, तो ये क्या निकलेगा बोलो, x√2. यस सर, ये x है, ये x है, ये क्या निकलेगा बोलो, x√2. आइए हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फॉर्मूला याद है ना बेटा. अभी आपने क्या बोला था, माइनस जी m1 इंटू m2 बाई आर. ये कुछ नहीं है भाई, है ना. माइनस जी m1 इंटू m2 बाई आर. आइए जरा निकालते हैं सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या यहां पे एक पेयर बना, यस सर. तो यू कैन राइट जी m1 इंटू m2 बाई कितना हो गया x, और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया. काय को 4 से मल्टीप्लाई किया. देखो एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां और एक पेयर यहां. क्या ये सारे पेयर आइडेंटिकल हैं, यस. mm सेम, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है. सर अब अगला ध्यान से देखो भाई, अगली बात करना. सर एक पेयर आपका यहां बनेगा बेटा डायगोनली, और एक पेयर आपका यहां बनेगा. डायगोनल भी तो पेयर बनेगा, तो अब क्या करोगे भैया, अब आगे लिखोगे माइनस जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई x√2 और मल्टीप्लाई भी कितना हो गया 2. ये सुनो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, एक का निकाला 4 से मल्टीप्लाई किया. फिर देखिए एक डायगोनल पेयर यहां बना, एक डायगोनल पेयर यहां बना, एक का निकाला √2, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया. अब इस पूरे में से अगर मैं निकाल लूं gm² बाई x कॉमन निकाल लूं, यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा √2. सिंप्लीफाई करके देख लो, यही निकलेगा. और आंसर किस में लिखोगे, जूल में. यस सर. सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जहां भी पेयर ऑफ मास होगा आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए अगला समझते हैं भाई. नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर. दिस इज क्वेश्चन. सर एक ट्रायंगल ये है बेटा, यहां पे मास आपका रखा था m, यहां भी रखा गया था m, यहां रखा गया था m. सर लिखा गया a, यहां लिखा गया b, यहां लिखा गया c. अगला देखना बेटा जी. सर हमने एक ट्रायंगल और बना दिया जी. इसकी साइड 2x, इसकी साइड 2x, इसकी साइड 2x. सर लिख दिया गया यहां पे d, यहां लिखा गया e, यहां लिखा गया f. और बेटा जी ध्यान से सुनिएगा सर, अभी आपने ये जो साइड बना था ये x है, ये x है, ये x है. We have 3 identical masses, each of mass m are placed at a, b and c. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या बोलो x है, यहां मास रखा गया m, m और m. बताइए कुल कितना ग्रेविटेशनल वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हम इस वाले मास को यहां पर शिफ्ट कर सके, इस वाले मास को यहां शिफ्ट कर सके, इस वाले मास को यहां पर शिफ्ट करेंगे. कैलकुलेट नेट वर्क डन when the masses at A, B and C are shifted at D, E and F. ये था, कोई बात नहीं सर. सबसे पहले निकालेंगे ट्रायंगल ABC में आते हैं सर. हम निकालते हैं इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. आइए सर हम लिखेंगे सर यहां पे माइनस जी m1 इंटू m2 बाई x और मल्टीप्लाई बाई 3. क्यों भैया, देख लो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर. ठीक है सर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे तो लिखा गया -3 gm² बाई कितना निकला x. ये निकल गया इसका, राइट है. अब जरा बात आई सर किसकी बात करेंगे, DEF सर. लिखा गया ट्रायंगल DEF में. अब अगर निकालते हैं U2, यस सर, ये वाला मास यहां पे आ गया, ये वाला मास यहां पे आ गया, ये वाला मास यहां पे आ गया, तो लिखेंगे g m इंटू m डिवाइड बाई 2x. बिल्कुल सर, बिल्कुल. देखिए m इंटू एम डिवाइड बाई 2x, m इंटू एम डिवाइड बाई 2x, m इंटू एम डिवाइड बाई 2x. मतलब एक का निकाला और 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया. ये देखिए U2 निकल गया तो लिखा गया -3 gm² और बाई क्या निकला 2x आ गया. सो वर्क डन दिस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो लिखा गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. आइए सर लिखा गया इसमें से 3 gm² बाई 2x लिखा गया. फिर अगला लिखा गया माइनस से लिखा गया 3 gm² बाई कितना बोलो x, राइट. इसको सॉल्व करो बेटा तो पूरा वर्क डन आ जाएगा सर. लिखा गया 3 gm² बाई 2x. दिस इज द वर्क डन जिसमें एबीसी ट्रायंगल के एंड्स पे रखे गए मासेस शिफ्ट हो गए DE और F पे. थ्योरम क्या लगा, वर्क एनर्जी थ्योरम. यस सर, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू क्या हो गया, वर्क
डन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सुनिए बेटा, क्वेश्चन क्या है सर? हमारे पास, चलो मैंने कहा ये अर्थ है, इसकी रेडियस आर के बराबर है, इसका सेंटर ओ है, और सरफेस पे ग्रेविटी कितनी बोलो? जी है। क्वेश्चन सुनिए, एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से फेंकना चाहते हैं, हम उसे कम से कम कितनी वेलोसिटी दें? हम उसे कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि वो एग्जैक्टली अर्थ सरफेस की जो रेडियस है ना, अर्थ की जो रेडियस है ना, उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच सके। With what velocity an object is projected from Earth's surface? With what velocity an object is projected from Earth's surface with which the object just reaches at r height above from the surface of Earth? If radius of Earth is r and gravity acceleration on the surface of Earth is g. इसका मतलब ये अर्थ है बेटा, हमें r गिवन है और हमें g गिवन है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा हम अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें। ये ले भैया, हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि वो एग्जैक्टली उतनी ही ऊंचाई पे पहुंच जाए जितनी की अर्थ की रेडियस है। कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंकें, कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि ये ऑब्जेक्ट उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए। कहां से? अर्थ सरफेस से, जितनी की अर्थ की क्या है? रेडियस है। इसका मतलब अगर वो ए से बी पे पहुंचा तो सब वेलोसिटी एट बी कितना हो गया? 0। उसने कहा ना जस्ट रीचेस अप टू हाइट h इक्वल्स टू r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जस्ट रीचेस, इट मींस दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। अब सुनना बेटा, मैंने अपनी तरफ से अर्थ का मास कैपिटल M मान लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m मान लिया। ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन में ना ही कैपिटल M गिवन है ना ही स्मॉल m गिवन है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें गिवन है, एक रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R एंड दूसरा अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी स्मॉल g, राइट। हमें अपना आंसर स्मॉल g और r के फॉर्म में देना है, ऑप्शन में सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान रखिए, जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, देन यूज law of conservation of energy. Use law of conservation of energy. We can say the total energy at A should be equals to the total energy at B. और total energy का मतलब बेटा जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है यहां पे। चलिए, सबसे पहले ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू कैन राइट G कैपिटल M स्मॉल m by R प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो लिखा गया हाफ mv स्क्वायर। यस सर, हाफ mu स्क्वायर। चल भाई, मेरे से यही पूछा गया है, बता आपने इसे कितनी वेलोसिटी से फेंका। चलो भाई, जब आप बी पे पहुंचोगे तो लिखोगे G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कितना भैया? 2r। काहे को 2r भाई? क्यों 2r? यहां पे सारी डिस्टेंस, सारा कैलकुलेशन अर्थ के लिए है, इसलिए डिस्टेंस भी अर्थ के रिस्पेक्ट में ही ली जाएगी। जैसे जब आप ए पर हो तो अर्थ के सेंटर से आपकी डिस्टेंस r है, जब यहां पे पहुंच गए तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 2r होगी। सर जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी या स्पीड वहां पे कितनी बोलो? 0 है। बच्चे, आप चाहो तो स्मॉल m यहां से हटा सकते हो। अब सुनना, यहां लिखा गया u स्क्वायर बाई 2, देखिए ये वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा gm बाई r, और यहां लिखा गया gm बाई 2r। बच्चे, लिखा गया u स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया gm बाई 2r, 2 से 2 उड़ गया। सर जो u निकला बेटा वो निकला आपका g इंटू कैपिटल m बाई r। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है हमें कैपिटल M नहीं गिवन है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाया था सर आपको स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G M बाई R स्क्वायर, सो यू कैन राइट G इंटू M दैट्स इक्वल्स टू G इंटू R का स्क्वायर। आइए अब अगर आप यहां पुट कर देते हो, ध्यान से सुनो, आपने G इंटू कैपिटल M की जगह क्या पुट करना बोले बेटा? GR का स्क्वायर, और नीचे कितना बोलिए? R है। सर सॉल्व करोगे तो कट के कितना आ गया बोलो? विद इन GR, ये स्क्वायर है बच्चे, है ना? देखो G पता है, R पता है। इसका मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इतनी वेलोसिटी से फेंकता हूं मैं, तो एग्जैक्टली अर्थ के वो एग्जैक्टली उतनी ऊंचाई पे मूव करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जितनी की अर्थ की क्या है? रेडियस है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? विद व्हाट वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ with which it just reaches at r height above the surface of earth।
जस्ट रीचेस मतलब वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। दैट्स व्हाई बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आइए यहीं पे थोड़ा हम चेंज करते हैं। लो भाई, क्या चेंज करेंगे भाई? हाँ जी, चेंज सुनो। क्वेश्चन फिर वही है, अर्थ है, रेडियस कैपिटल आर है और सरफेस पर ग्रेविटी स्मॉल जी है। अभी भी सिर्फ दो चीज गिवन है, अर्थ की रेडियस और ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्वेश्चन ये, अब बताओ हम एक ऑब्जेक्ट को और सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में जाकर के सेटल्ड हो जाए, जिसकी रेडियस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ 2r के बराबर हो। With what velocity an object is projected from the surface of Earth, with which the object settled in a circular orbit of radius 2r, r कैपिटल है, from the center of Earth. Yes, अब क्वेश्चन ये हो गया। आइए, तो क्वेश्चन ये है, दिस इज अर्थ, इसकी जो रेडियस है बेटा वो r के बराबर है। ये लो, ये आपका अर्थ है। क्वेश्चन ये है, चलो और सरफेस पर एक ऑर्बिट रखा गया यहां पे सर, जिसका मास मैंने मान लिया m। पूछा गया बताइए कितनी वेलोसिटी से फेंकें, कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाया गया। जी सर, इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी भैया जी, 2r है, 2r है। ये देखो भैया जी, इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी, बोलो 2r है, क्योंकि बोला गया ना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन ये है, हम इस ऑर्बिट को कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि ऑर्बिट इस ऑर्बिट में जाके क्या हो जाए, सेटल्ड हो जाए, जिसकी रेडियस 2r के क्या है, बराबर है। बेटा अगर ऑर्बिट में सेटल्ड होगा तो फिर क्या पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी? नहीं सर, इस बार पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। राइट? पहले क्वेश्चन में था जस्ट रीचेस अप टू हाइट h, जस्ट रीचेस मतलब उससे आगे गया ही नहीं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे सरफेस से उस ऑर्बिट को कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि वो एक ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में जाके सेटल हो जाए जिसकी रेडियस 2r के क्या हो, बराबर हो, जहां पे r रेडियस ऑफ अर्थ है। तो क्या आप यहां पे वेलोसिटी 0 मान के चलोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑर्बिट में सेटल हो गया, मतलब उसके वहां पे इंस्टेंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। फंडा बेटा अभी भी वही है, फंडा अभी भी वही है सर, क्या कि द टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी। आइए, द टोटल एनर्जी एट ए लिखा गया, पहला सर लिखा गया जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r, जी सर, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो लिखा गया हाफ mu स्क्वायर। जी देखो सब, ये मास m, ये मास n, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे हो गया काइनेटिक एनर्जी। जब आप बी पे पहुंचोगे तो लिखा गया जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 2r, बिल्कुल सर, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो लिखा गया हाफ mv0 का स्क्वायर। सबसे पहले चैंपियन, पहले आप यहां से m हटा दो, हटा दिया बेटा, और ध्यान से सुनना, ऑर्बिटल वेलोसिटी जी, इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था जी इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई R प्लस H। ध्यान से सुनना, हमने दिया सर जी इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई R प्लस R, इट मींस सर लिखा गया जी m बाई कितना भाई, 2r। एक मिनट, R प्लस H, इसमें पता है H क्या होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ तो ठीक है ना, अगर ये पूरा 2r हुआ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r, तो यहाँ पे h कितना हो गया बेटा जी, r ही तो हुआ ना, पुट कर दिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल गया। आइए अब जरा पुट करते हैं, देखो लिख दिया मैंने u स्क्वायर बाई 2, इस वाले को उधर लिया तो लिखा गया g इंटू कैपिटल m बाई r, यहां पे सब बचा हुआ है g इंटू कैपिटल m बाई 2r। सर यहां बचा है 1/2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा गया g m बाई 2r का होल स्क्वायर। सर दिस इज द स्क्वायर, ओके। सर यहां देखिए लिखा गया u स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया जी m बाई कितना बोलो, 2r। सर यहां लिखा गया g इंटू कैपिटल m बाई कितना बोलो, 4r। इस पूरे को सॉल्व करोगे, लिखा गया 3gm बाई कितना बोलो, 4r। सर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप निकालते हो u तो रूट के अंदर आ गया भैया जी, फिर वही 3 इंटू जी इंटू कैपिटल m बाई कितना बोलो, r या 2r, 2r क्यों, क्योंकि 2 ही तो कटा है जी। फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई सर, आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर का स्क्वायर। तो बेटा अगर निकालोगे g इंटू एम तो लिखोगे g इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कैपिटल m गिवन नहीं था। कोई बात नहीं सर, आइए सर लिखा गया u, यहां देखो इस जगह पे सर, राइट। सर लिखा गया 3/2r, यस सर 3/2r लिखा, और g इंटू एम के लिए लिखा गया सर जी आर का स्क्वायर। बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे निकला सर 3gr, और बाई कितना निकला 2। दिस इज the velocity with which object is projected from the surface of earth, with which object is projected from the surface of earth।
पहले और दूसरे क्वेश्चन में फर्क क्या था? फर्क है बेटा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है, दोनों में यही पूछा गया कि अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंकें, लेकिन पहले में कहा गया था ताकि वो अर्थ सरफेस से h=r ऊंचाई पर पहुंच जाए, मतलब आगे मूव ना करे, तो वहां पर एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी कितनी मान ली गई? 0। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? इस क्वेश्चन में कहा गया भाई साहब आपको फेंकना है वो एक ऐसे ऑर्बिट में जाके सेटल्ड हो जाए जिसकी रेडियस 2 इंटू कैपिटल आर के बराबर हो और आर सेंटर फ्रॉम द अर्थ हो। इसलिए यहां पर आप वेलोसिटी एट द पॉइंट बी 0 नहीं ले सकते थे। अब एक छोटी सी बात समझानी है, आपने ध्यान से देखा, दिस इज द अर्थ, यस सर। जब भी ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ से ऊपर फेंका, सरफेस से ऊपर, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिया? नेगेटिव। कैसा लिया? नेगेटिव। मतलब कन्वेंशनली अगर सरफेस आप अर्थ से ऊपर जाते हो, नेगेटिव ले रहे हो, तो सरफेस के अगर अंदर आओगे ना तो कैसा लोगे आप? नेगेटिव लोगे। अगला क्वेश्चन मेरा यहीं से है सर, देखते हैं सर। देखिए सर क्या है क्वेश्चन जी। क्वेश्चन है अर्थ के अंदर एक टनल, सुरंग बना दी गई जो अर्थ के सेंटर से पास होती है। वी कंस्ट्रक्टेड अ टनल विच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन यह है हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इस टनल में फेंका, सरफेस से उसे फेंका गया, इसके वेलोसिटी से फेंका गया, राइट? बताइए जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन यह है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद एस्केप वेलोसिटी इन अ टनल विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट जस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से एक टनल, अर्थ से एक टनल बनाई गई जो उसके सेंटर से पास होगी। सरफेस से स्टार्ट किया गया, सेंटर एंड लास्ट तक गया। क्वेश्चन यह है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से, ठीक है सर, टनल के अंदर इसके वेलोसिटी से नीचे फेंकूं, तो बताइए जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से पास होगा उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बाकी कुछ नहीं गिवन है भाई, आपको सिर्फ यह गिवन है कि आपने अर्थ सरफेस पे उसे इसके वेलोसिटी से फेंका, तो आपका आंसर इसके वेलोसिटी के फॉर्म में ही आना चाहिए। अब कैसे आएगा मैं पहले फिगर बनाता हूं सर, चल देखिएगा ध्यान से। सो दिस इज अर्थ, इसके अंदर बनाया गया एक सुरंग, बना दी गई टनल, राइट सर? और ध्यान रखो सर ये आपका सेंटर है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। अब जरा बात को समझना बेटा जी, लो सर, सर सरफेस है बेटा जी, दिस इज सरफेस, जहां पे चलो जी यहां पर ए मान लिया गया, इसे नीचे फेंका गया एस्केप वेलोसिटी से, यस सर। ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया किस वेलोसिटी से? एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया गया। बताइए जब ये ऑब्जेक्ट यहां से पास होगा उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यस सर। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से पास आउट होगा, बताइए उस इंस्टेंट पे उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? लो भैया मैंने मान लिया अर्थ है तो लिख दिया अर्थ के बारे में, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास क्या होगा? स्मॉल एम है, राइट है? अब जरा छोटी सी बात समझ लेना, फंडा फिर वही है सर, द टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी। सबसे पहले टोटल एनर्जी एट ए यू कैन राइट लाइक दिस, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। देखो बेटा इस बार मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने बोला था ना और सरफेस से ऊपर जा रहे थे नेगेटिव, अब नीचे आकर क्या लिखोगे? पॉजिटिव। प्लस काइनेटिक एनर्जी तो लिखा गया हाफ एम वी ई स्क्वायर। क्यों भैया? क्योंकि यहां की वेलोसिटी आपको गिवन है, कितनी? एस्केप वेलोसिटी। सर जब सेंटर पे पहुंचोगे बेटा, हाँ जी, अगर ये मास एग्जैक्टली सेंटर पे ही आ गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट पर ही आ गया। लेकिन बेटा वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, यस सर, मैंने आपसे ही तो पूछा है, हाफ एम वी स्क्वायर। बता बेटा वी कितनी होगी? यही तो पूछा ना, फिर से सुन लो, द टोटल एनर्जी एट ए शुड बी द टोटल एनर्जी एट बी। चूंकि रेफरेंस और सरफेस से नीचे फेंक रहे हो इसलिए यहां पे नेगेटिव नहीं लगाया गया, लिखा गया जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। प्लस आपने इसके वेलोसिटी से नीचे फेंका तो हाफ एम बी ई स्क्वायर लिख दिया मैंने, राइट सर? जब वो बी पे पहुंचा, रेफरेंस पे पहुंच गया, दिस इज द रेफरेंस। सो जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी और वो मैंने आपसे पूछा है बेटा। अगर ध्यान देखो ये एम एम और एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जरा सुनिएगा बेटा, हमें पढ़ाया गया था इसके वेलोसिटी का फार्मूला, यस सर, 2g इंटू कैपिटल एम बाई आर। ध्यान रखना कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर डालूं वी ई स्क्वायर तो मैं लिखने वाला हूं सर 2g m बाई कितना भैया? r। ध्यान से देखो, अगर लिखूंगा वी ई स्क्वायर बाई 2 तो मैं लिखूंगा जी एम बाई कैपिटल आर। ध्यान से सुन बेटा, मैंने 2 को यहां कर लिया, इसका मतलब जहां भी जी एम बाई कैपिटल आर मेरे को दिखेगा वहां पुट कर देंगे वी ई स्क्वायर बाई 2। आइए ध्यान से देखो सर, यहां पे क्या बच्चा बोलो? जी एम बाई आर।
यहां पे क्या बच्चा बोलो, वी ई स्क्वायर बाई टू, ये वाला सर। और यहां पे क्या बच्चा बोलो, वी स्क्वायर बाई टू। क्या बोला मैंने, हमें जी एम आई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना बोलो, वी ई स्क्वायर बाई टू पुट करना है। यहां पे क्या है, वी ई स्क्वायर बाई टू है, यहां क्या लिखा गया, वी स्क्वायर बाई टू। बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा वी ई स्क्वायर, और यहां लिखा गया वी स्क्वायर बाई टू। यस सर, वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू कितना हो गया, वी स्क्वायर हो गया। सर इसको सॉल्व करोगे वी स्क्वायर तो लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, तो जो वी निकला वो निकला वी ई रूट टू। क्या निकला भैया, वी ई रूट टू। मतलब जब वो यहां पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के रूट 2 टाइम्स के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। राइट, रूट 2 टाइम्स के क्या होगी, होगी। कौन सा थ्योरम, यस वही, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस बात का ध्यान रखना पड़ा, यहां पे इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले का क्या करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा। चलो एक छोटी सी बात यहां पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लो भाई, क्या छोटी सी बात, लो अब अगर मैं पूछता सर कि भैया इन दोनों पॉइंट के बीच परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इन दोनों पॉइंट के बीच परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो आसान है। कैसे, अरे भाई लिखते हैं हम डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाई 100 इन कितना बोलो, परसेंट। जी ये फाइनल है, ये क्या बोलो, इनिशियल है। सर कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना बोलो, 100। रूट 2 1.414 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 100। सॉल्व किया गया 41.4%, दैट्स योर आंसर। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच परसेंटेज इन वेलोसिटी फॉर दिस क्वेश्चन कितना, 41.4%। आपको कुछ समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट को और सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि ऐसा हो जाए, या इतनी वेलोसिटी से फेंकने पे कितनी ऊंचाई पे जाएगा, या ऊपर फेंका जाए नीचे, इन तमाम क्वेश्चन का एक ही फंडा है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है सर, 2 पॉइंट्स के बीच में, और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट जी। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास एक रॉड है, थिन रॉड, ध्यान से देखना बेटा। यस सर, ये रॉड ए है, ये रॉड ए भी रॉड है सर, इसकी जो लंबाई है वो एल है, कैपिटल एल है, और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। राइट, अब हुआ ये बेटा, ध्यान से सुनना सर, सर इसके फ्री एंड डी से बी से डी डिस्टेंस अवे यहां पे एक पॉइंट मास रखा गया एम। क्या रखा गया, स्मॉल है, रख दिया। और अब भैया ने कुछ पूछा सर, क्या पूछा भाई, इन्होंने कहा बताइए इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक मिनट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी m1 इंटू m2 बाई आर। देखो ध्यान से सुनना, चलो जी इसका मास एग्जैक्टली एट द मिड आप ले लोगे तो लिखोगे u इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई l बाई 2 प्लस d। ये ले भाई, क्योंकि मिड से लोगे तो ये l बाई 2 हो जाएगा, d ये आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट सुनो, ये आंसर करेक्ट तब होता जब बोला जाता ये जो रॉड है ना वो यूनिफॉर्म है ना। अगर यूनिफॉर्म होता तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके मिड पे होता और हमारा आंसर ये करेक्ट होता। सर मैंने अपने क्वेश्चन में तो यूनिफॉर्म बोला ही नहीं, मैंने बोला ए बी इज अ थिन रॉड, बस जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी लेंथ क्या कैपिटल एल है, उसके फ्री एंड या फ्री एंड बी से डी डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट मास दिया गया एम। बताइए इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपको यह पता करना था। तो भैया आप ये कैसे कर सकते हो कि इसका मास एग्जैक्टली द मिड है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो है ही नहीं सर। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं सर। देखिए सर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा था, दोबारा देखिए सर, रुक जाए बेटा, हाँ जी दोबारा देखते हैं सर। सर मैंने रॉड लिया, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, और यहां से डी डिस्टेंस अवे वो पॉइंट मास आपका एम है। ध्यान सुनिए सर, मैंने क्या किया, इस रॉड का इतना सा हिस्सा लिया, ध्यान से देखना, लिखा मैंने dx और जिसका मास dm है। सर मैंने मान लिया ये जो एलिमेंट है ये x डिस्टेंस अवे है। फिर से सुनना नहीं ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूं सर, ये x है बेटा। मैंने बोला हमने ये जो स्मॉल है मैंने बेटा यहां से x डिस्टेंस अवे इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट क्या लिया, dx। सिंपल, अगर x लोगे तो dx, y है तो dy। सर इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, dm। रफ में आते हैं सर, रॉड की लेंथ कितनी भैया l, उसका मास कितना बोलो m। ऐसे समझो l मीटर का मास m है तो dx मीटर का कितना होगा भैया, dx का, तो लिखोगे dx इंटू m बाई कितना हो गया l। यस सर, इसी को क्या कहोगे आप, dm कहोगे ना बेटा। तो देख लो इसका मतलब यहां से dm निकालोगे तो लिखोगे m बाई l इंटू कितना बोल, dx। देख लो बेटा, यस सर,
m बाई एल, साथ में कितना हो गया dx। एंड व्हाट इज m बाई एल? यस सर, अगर रॉड के मास में उसी के लेंथ से डिवाइड कर दे तो उसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी या मास पर लेंथ। रॉड के पर मीटर का मास इतना है, पर मीटर का मास इतना है, तो इतने मीटर का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब आ गया सर, अब लिखा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, सर लिखा गया dm इंटू एम डिवाइड बाई एक्स। लो m1 इंटू m2 डिवाइड बाई कितना हो गया x। आइए सर इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं सर, माइनस जी, सर लिखा गया m बाई एल टाइम्स ऑफ dx, साथ में m और डिवाइड बाई x। इसे और ठीक से लिखते हैं बेटा, d सर लिखा गया माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल, और साथ में लिखा गया dx बाई कितना हो गया x, राइट। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। जी सर ध्यान से देखिएगा सर, दिस इज du, इसमें से g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल बाहर निकाल दिया गया, और बच्चे यहां बचा dx बाई कितना बोलो l, dx बाई l। बड़ा ध्यान से देखो, लिमिट लगाया जाएगा d से l प्लस d। क्यों? अरे सिंपल है भाई सर, इस पॉइंट मास से रॉड की मिनिमम डिस्टेंस कितनी बोलो d, और रॉड की पूरी लंबाई कितनी बोला बेटा l, तो मैक्सिमम कितनी होगी l प्लस d। आप ऐसे भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने जो एलिमेंट लिया है, अगर आप एलिमेंट यहां लेते तो डिस्टेंस कितना होता d, और अगर यही एलिमेंट यहां लेते तो कितना होता l प्लस d। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस है किसका, एलिमेंट का है। तो एलिमेंट का इस रॉड इस पॉइंट मास से मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है d, और मैक्सिमम कितना हो सकता है l प्लस d। आप पुट कर सकते हो। चलो ये देखिए, ये निकला u, सर लिखा गया g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल। सर हमें पढ़ाया गया था, ध्यान से देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इक्वल्स टू log x टू द बेस e। ये मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा सर, एक मिनट भाई, ये x था, सॉरी यहां पर x लिखा जाएगा सर, तो हो गया log x टू द बेस e, लिमिट सर d से l प्लस d। यस सर बच्चे, ये x है, वो गलती से मैंने l लिख दिया था, ये आपका x है, राइट। तो dx बाई x का आपका ये हो गया। आइए अब हम पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल। एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट, लिखा गया l प्लस d टू द बेस e, और एक बार पुट करेंगे लोअर लिमिट d टू द बेस e। फिर आया मैथमेटिक्स, सुनो फॉर्मूला होता है log x टू द बेस e माइनस log y टू द बेस e, बीच से माइनस है भैया। इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग में तो लिखोगे log x बाई वाई टू द बेस e, x बाई वाई टू द बेस e। आइए हमने इसको सॉल्व किया बेटा जी, सर लिखा g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल, और ये सॉल्व करके निकला सर जी log l प्लस d डिवाइड बाई d एंड टू द बेस e। इसको थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं बेटा, ये देखो लिखा गया g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई एल, और इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे log e, और सॉल्व करने में निकला 1 प्लस l बाई d। डिवाइड कर लिया भाई, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अभी भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, तो मैच करवाने के लिए मैं आपको समझा देता हूं सर। ये देखिए सर, इतने हिस्से को बिठा दिया मैंने। आइए सर हमें एक्चुअल में बेस ई को हटाना है, या बेस ई है और बेस 10 लाना है, बेस 10, क्योंकि जब हम लॉग टेबल देखते हैं ना तो उसका बेस 10 होता है। तो हमने क्या करना है सर, यहां पे कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं 2.303, राइट। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई कितना बोलो l, और अब लिखेंगे सर log टू द बेस 10 1 प्लस कितना बेटा बोलो l बाई d। ये निकल गया सर log के टर्म्स में आपका आंसर, राइट। अगर आपके एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन है, बेस ई के फॉर्म में है, बेस ई नहीं लिखोगे बेस, अगर आपको बेस लिखा नहीं तो बेस ई माना जाएगा, अदरवाइज अगर बेस 10 के फॉर्म में होगा तो आपका ऑप्शन ही होगा। तो जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट है। तो इसमें क्या था, रॉड यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए इसमें हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ी, राइट। अगला देखते हैं सर, नेक्स्ट। हाँ जी अगला पॉइंट देखिए सर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 2 पॉइंट मासेस हैं m1 and m2 which are initially at infinite distance apart. We have 2 point masses m1 and m2 which are initially at infinite distance apart. They are moving towards each other by their mutual force of attraction. They are moving towards each other by their mutual force of attraction. Calculate relative velocity of one with respect to other when they are small r distance apart. क्वेश्चन में हिंदी बता देता हूं आपको सर। 2 पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे।
दे स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर बाय देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो खुद के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आना चालू करते हैं। बताइए उनमें से किसी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जब दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट होंगे। इसके 4 ऑप्शंस होंगे। अब ऑप्शन में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाएंगे मैं आपको उसका हिंट दे देता हूं सर। देख बेटा, एक तो सिंबल जी इस्तेमाल होगा, एक M1, एक M2 और ये डिस्टेंस R। ये 4 चीजें से आपका ऑप्शन बनेगा। कैपिटल जी यूनिवर्सल, या आपको पता नहीं यूजीसी होता है, M1 M2 मासेस होगा और R क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। सर सबसे पहले ये था, ये M1 था बेटा, ये था कितना बोलो? M2। दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना चालू करते हैं सर बाय देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए जब दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस अपार्ट हो जाते हैं, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, बताइए फिर इनमें से एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? से पढ़ाया गया था अगर वेक्टर्स अपोजिट हो तो उनका रिलेटिव वेक्टर प्लस हो जाता है। मतलब आपको आंसर क्या निकालना है? V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1, बात एक ही है सर, ये हमें निकालना है। राइट है? तो बेटा हम थोड़ा जगह इसमें ज़्यादा लगेगा इसलिए आपको थोड़ा दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना सर, मान लिया ये M1 है और ये कितना बेटा बोलो? M2 है। दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस अपार्ट है। ये V1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये V2 वेलोसिटी से आ रहा है। और अगर मेरे को निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें चाहिए V1 प्लस V2। सर हमारा यही क्वेश्चन है। राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये बेटा जी ध्यान से सुनिए, हमें सिर्फ M1 M2 पता है, R पता है या कैपिटल G पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। बट यहां पे एक हिंट गिवन है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बाय देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर, वो अपने इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर कि यहां पर जो F एक्सटर्नल है वो क्या है बोलो? 0। तो ध्यान रख बेटा, अगर F एक्सटर्नल 0 हो गया तो फिर इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेट है, मतलब कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है P मास इनटू वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो ठीक है, इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी, सर इसका मोमेंटम M1 इंटू V1, सर इसका मोमेंटम माइनस M2 इंटू V2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। सवाल उठा माइनस क्यों? क्योंकि दोनों दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब सुनो, हम यहां सॉल्व करेंगे M1 V1 शुड बी इक्वल टू M2 V2। भैया अगर निकालते हो V1 तो लिखोगे M2 V2 और डिवाइड बाय कितना हो गया? M1। रिलेशन नंबर 1। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का की पॉइंट ये था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा? 0। भैया जी अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया 0 तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कंजर्व होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से M1 V1 माइनस M2 V2, माइनस क्योंकि अपोजिट है, माइनस M2 V2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इक्वेट किया, यहां से V1 निकाल लिया, आ गया। अब दूसरा आया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट? ध्यान से सुनना सर, इसकी एनर्जी सर लिखा गया हाफ M1 इंटू V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी हाफ M2 इंटू V2 का स्क्वायर, प्लस आगे लिखा गया माइनस G M1 इंटू M2 बाई R इक्वल टू कितना हो गया? 0। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस R की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी। राइट? चलो बेटा अब ध्यान से देखो, हमने लिखा हाफ M1 V1 स्क्वायर, हमने लिखा हाफ M2 V2 स्क्वायर, और यहां सॉल्व किया गया, लिखा गया G M1 इंटू M2 बाई क्या लिख दिया गया? R लिख दिया गया। इसको यहां पे समय ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में सर, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, तो यहां लिखा गया M1 V1 स्क्वायर सर M2 V2 स्क्वायर, यहां लिखा गया 2G M1 और इंटू M2 बाई R। यस सर, 2G M1 इंटू M2 बाई R। एक मिनट बेटा, ये कुछ नहीं है, 2G M1 इंटू M2 बाई R। करेक्ट? अब करना यह है, ये V1 देख रहे हो बेटा, इस वैल्यू को उठा के आप यहां पुट कर दो। किस जगह पे? यहां पे। ध्यान से देखना, यहां पुट किया गया,
v1 स्क्वायर, इसको पुट करोगे स्क्वायर के साथ तो क्या लिखोगे बोलो, m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और डिवाइड बाई m1 स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, ये देख रहे हो v1 m2 v2 डिवाइड बाई m1, यहां पुट किया गया, स्क्वायर कर दिया गया। आगे सुनो, सर लिखा गया m2 साथ में v2 स्क्वायर, यहां लिखा गया 2g और m1 इंटू m2 बाई क्या लिखा गया r। बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो m1 से एक पावर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसा करो। सर चलो ऐसे, सर लिखा गया मल्टीप्लाई बाई m1 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। चलो भाई दोनों साइड में m1 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहां से m1 से मल्टीप्लाई करो तो m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा बोलो, यहां बचेगा m2 v2 स्क्वायर, बचेगा m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, राइट सर। सर यहां पे बचेगा m1 इंटू m2, साथ में क्या बचेगा v2 स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे 2g m1 स्क्वायर, साथ में m2 बाई कितना हो गया r। ध्यान से सुनो, मैंने दोनों साइड में m1 से मल्टीप्लाई किया, देखा ये कट गया, बाकी सारा ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो सर, यहां पे m2 एक पावर, यहां पे m2 एक पावर, यहां से m2 एक पावर उड़ गया। देख बेटा अब बचा v2, यहां बचा v2, अगर यहां से v2 स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो यहां बचेगा m2, यहां बचेगा m1, और सर लिखा गया 2g m1 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना लिखा गया r। सर अगर निकालते हो v2 तो रूट के अंदर जाएगा बेटा, सर लिखा गया 2g m1 का स्क्वायर बाई r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चूंकि m1 स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ सकता है सर जी, रूट से बाहर किया और लिखा गया 2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ले भाई सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, v2 निकाल लिया, आ गया। चलो तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। जी सर इस फर्स्ट से, सर देखिए हमें v1 चाहिए, जी सर हम लिखेंगे m2 बाई m1 और साथ में v2 की जगह पे वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या लिखोगे m1 सर 2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बेटा m1 से m1 उड़ गया। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे सर तो जो v1 निकला बेटा वो निकला 2g, यस सर, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एक साथ, और रूट के बाहर आपका बचा कितना बोलो m2। लो भाई मैंने v1 और v2 क्या किया, निकाल लिया। बेसिक फंडा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिक फंडा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनको अप्लाई किया और फिर कैलकुलेशन की सहायता से v1 v2 का किया, निकाल लिया। अब थोड़ा मेरे को जगह की जरूरत है इसलिए मैं इतने हिस्से को क्या करता हूं, मिटा देता हूं सर। ठीक है बच्चे ध्यान से देखना सर। लो आपको क्या निकालना बेटा, हमें निकालना रिलेटिव वेलोसिटी। चलो भैया हमें निकालना v1 प्लस v2। बताएंगे v1 कितना निकला था, यस सर जब v1 निकला था वो था आपका कितना भाई m1, सर लिखा गया था 2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। यहां निकला m2 और लिखा गया 2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बेटा जी इस पूरे में से आप कॉमन निकाल सकते हो 2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये एक ब्रैकेट में होगा और रूट के बाहर सब आ जाएगा m1 प्लस m2। बेटा अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊं, ले जाओ भैया, तो क्या बचेगा बोलो, लिखा गया 2g, यहां लिखा गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। सर देखो एक पावर कट जाएगा बेटा और आपका आंसर आ गया 2g ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 डिवाइड बाई r। यस जब एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट आ जाएंगे उस इंस्टेंट पे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतने के क्या होगी, बराबर होगी। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फॉर्मूला था माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ऐसे दो पॉइंट्स m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट हैं तो न्यूमेरिकल स्केल उसका फॉर्मूला निकला था u इक्वल्स टू माइनस जी m1 इंटू m2 बाई r। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला टॉपिक नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी नाम क्या भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी इसका सिंबल है V, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बोला गया था V लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू जीरो एंड वर्क डन डिवाइड बाई Q नॉट। यस सर था वहां पे, सेम ईयर यहां पे लिख सकते हो। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मास से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। जी यहां पे ये चार्ज क्या था, मूवेबल था, यहां पे ये वाला मास क्या है, मूवेबल है।
ध्यान से देखो, अगर लिखोगे आप यहां पे इसकी वैल्यू, हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बता रहे हैं, जी एम एम बाई कितना हो गया आर और डिवाइड बाई एम। लो बेटा जी ये कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला निकला चैंपियन वो लिखा गया माइनस जी इंटू कैपिटल एम बाई क्या निकला आर। सर यहां पे क्या निकलता था याद है आपको सर, यहां होता था 1/4 साइन नॉट इंटू क्यू बाई आर, याद आया सर। इसकी जगह पे क्या हो गया कैपिटल जी, वहां पे क्यू है, यहां पे मास है, वहां पे आर है, यहां भी क्या आपका आर है। इसका मतलब यहां पे एम मास ऑफ अर्थ और आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ है। सर बात आई यूनिट की, सर यूनिट ऑफ बी सर लिखा गया जूल पर केजी, जूल पर केजी। जूल डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और केजी का कितना हो गया एम। यस सर, तो एम से एम कट गया सर, सर लिखा गया एल स्क्वायर टी माइनस 2, मतलब यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होता है। मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट्स इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो इसके क्या होगा बराबर होगा। तो व्हाट इज एमकेएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलो जी, स्केलर है वेक्टर है सर, स्केलर है भाई, क्यों ये भी स्केलर ये भी स्केलर, दैट्स वाई कितना हो गया स्केलर। अब एक छोटी सी बात सुन लो भाई, क्या सुनना है सर। सर न्यूमेरिकल के लिए एक मास m है, उससे r डिस्टेंस अपार्ट, अगर आपको यहां पे क्या निकालना पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे सर माइनस जी इंटू एम बाई कितना भैया आर। यस सर, माइनस जी इंटू एम बाई आर, राइट। आइए पहले इतने पे ही कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, फिर आगे से बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सर। सर ये देखिए सर पहला क्वेश्चन सर जी, क्वेश्चन ये है हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, दिस इज ए ट्रायंगल। से यहां रखा गया मास m, से यहां पर रखा गया मास m, यहां पर रखा गया मास m। सर लिखा गया a बेटा जी, b यहां क्या लिखा गया c, और सर डिस्टेंस लिख दिया गया x, x और x। सर इसको यहां से मिला दिया गया, सर इसको यहां से मिला दिया गया, इसको यहां से मिला दिया गया, ये हो गया सेंट्रॉइड। काहे को सेंट्रॉइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रॉइड है। क्वेश्चन ये है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। आइए जरा सॉल्यूशन में सुनिए, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे बना लिया, बिल्कुल बना लिया सर। ये पॉइंट ए है, यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो बेटा डिस्टेंस x बाई 2 हो गया क्योंकि लेंथ x है। चलो इस पॉइंट बी को ध्यान देखना सर, यहां से आपने मिलाया था, इसको क्या बोला आपने सेंट्रॉइड। चलो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस r है, सेंट्रॉइड से इस पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कितनी बोली r मान ली, ये मैंने माना है, राइट। चलो सर्कल बना दिया, ये मैंने मान लिया। क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, यस, क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को फॉलो करूं, यहां से निकालूं cos 30, तो मैं लिखूंगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। यस सर, cos 30 कितना होता बताएंगे बेटा, √3/2, और लिखा गया x बाई कितना बोलो 2r। सर 2 से 2 कट गया, से यहां जो r निकला बेटा वो निकला x बाई √3 जी। तो ध्यान से देखो, चाहे OA हो, चाहे आपका OB हो, चाहे OC, R निकल गया क्या भैया जी x बाई √3। यस सर, तो सबसे पहले मैंने निकाला कि सेंट्रॉइड से हर पॉइंट तक, हर एंड A एंड C एंड B की डिस्टेंस क्या होगी, निकल गया भैया जी x बाई √3, सॉरी। हमें निकाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्या आपको पता है तीनों जगह मास सेम है, यस, और मास से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो एक का निकालो 3 से मल्टीप्लाई कर डालो। क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे माइनस जी एम बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लिखा गया x बाय √3 और मल्टीप्लाई में कितना लिखा गया 3। आइए सॉल्व करेंगे तो निकलेगा सर 3√3, यस सर, g इंटू एम और डिवाइड बाई x, यूनिट सर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल पर केजी। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, राइट। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं सर, चलिए ध्यान से देखिए सर। क्वेश्चन क्या भैया, कहा गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल मासेस। मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं जिनका सबका मास स्मॉल m के बराबर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल मासेस आर प्लेस्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस at a distance of 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter, 32 meter up to so on infinity. Calculate net gravitational potential at the origin. At the origin. क्वेश्चन क्या सुनिएगा सर, सर देखिए ध्यान से,
दिस इज एक्स पॉजिटिव एक्सिस। सर ये लिखा गया दिस, यहां पे 2 मीटर, यहां पे 4 मीटर, ये 8 मीटर, 16 मीटर, कहां तक? इंफिनिटी। और हर जगह मास रख दिया गया, कितना बोलो? m। हर जगह मास क्या रखा गया? m, राइट। कहा गया बताइए, ऐसा इनफाइनाइट तक है बेटा, ध्यान रखना। बताइए सही इस पॉइंट पर ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? फॉर्मूला याद है बच्चों ना? यस सर, कितना बोलो? -gm/, कितना होता है? r। आइए, अगर मेरे को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो सबसे पहले इस वाले मास का यहां पर निकालो। क्या लिखोगे? gm/2। अगला निकालो भाई, सर लिखेंगे gm/4। अगला निकालो, सर लिखोगे gm/8। अगला निकालो, सर लिखोगे gm/16। राइट है? कहां तक भैया जी? इंफिनिटी। सर इस पूरे में से अगर हम निकालते हैं gm/2, बाहर निकालेंगे तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, कहां तक? इंफिनिटी। अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब ये क्या होता है भाई? सिंपल देखो, 1/2 / 1, 1/2, 1/4 / 1/2, कितना? 1/2, 1/8 / 1/4, कितना हो गया? 1/2। मतलब हर अगला डिवाइड बाय पिछले का अगर रेशियो हर जगह सेम हो तो ऐसी जो सीक्वेंस बनती है ना प्रोग्रेशन, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। राइट है? कहां तक गया? इनफाइनाइट। सर अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशंस का सम निकालना है, सम s, तो फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 - r, 1 - r। ये देखो, ये 1 - r है ना, ये r-1 भी हो सकता है, बट यहां पे लगेगा 1 - r। व्हाट इज a? द फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज r? रेशियो। कितना है बोलो? 1/2 / 1, 1/2, 1/4 / 2, 1/2। अब 1/2 1 से छोटा है, इसलिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर 1 से बड़ा हो गया तो फॉर्मूला r-1 हो जाएगा। कोई बात नहीं। आइए सर, हमने लिखा सर -gm/2, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/2। बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे तो निकला -gm/2। ये पूरा सॉल्व होकर निकलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भैया। इस पूरे को सॉल्व किया गया, -gm से लिखा गया जूल पर किलोग्राम। तो देखो, एक पॉइंट मास m से r डिस्टेंस अपार्ट, अगर किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है -gm/r। लीजिए आज यही तक है। अगली क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, वो ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है? वहां पे मेरा ग्रेविटेशन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। थैंक यू। इन सबको ठीक से रिवाइज कीजिए और ठीक से पढ़िए। धन्यवाद।